नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए सामाजिक विज्ञान के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई। ऑप्शन 1 है 1789, ऑप्शन 2 है 1889, ऑप्शन 3 है 1970 और ऑप्शन 4 है 2005। तो इसमें जो सही आंसर है वो है 1789। 1789 फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई? 1789 में। फिर क्वेश्चन 2 कह रहा है कि यूनाइटेड किंगडम का गठन कब हुआ। तो यूनाइटेड किंगडम का गठन कब हुआ? 1707 ईस्वी में यूनाइटेड किंगडम का गठन 1707 ईस्वी में हुआ। यूनाइटेड किंगडम का गठन कब हुआ याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन दिया है कि प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष हुआ। ऑप्शन ए है 1914, ऑप्शन बी है 1915, ऑप्शन सी है 1916 और ऑप्शन डी है 1917। तो इसमें जो सही आंसर है प्रथम विश्व युद्ध 1914 में आरंभ हुआ, अर्थात ऑप्शन ए सही है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 है कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए ज्यूसेपे मैस्सीनी, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी मार्टिन लूथर किंग और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए ज्यूसेपे मैस्सीनी। ज्यूसेपे मैस्सीनी याद रखिएगा, ज्यूसेपे मैस्सीनी। ज्यूसेपे मैस्सीनी, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? ज्यूसेपे मैस्सीनी ने। अब प्रश्न संख्या 5 पर बात कर रहे हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुई। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड ऑप्शन ए है 11 अप्रैल 1919 को, ऑप्शन बी 12 अप्रैल 1919 को, ऑप्शन सी 13 अप्रैल 1919 को और ऑप्शन 4 14 अप्रैल 1919 को। तो इसमें जो सही आंसर है वो है 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को सही आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 दे रहा है कि महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब लौटे। ऑप्शन ए है 1914, ऑप्शन बी है 1915 और ऑप्शन सी है 1916। तो जो इसमें सही आंसर है वो है 1915। 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से भारत लौटे। प्रश्न संख्या 7 है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। तो इसका ऑप्शन ए है बिस्मार्क, ऑप्शन बी है नेपोलियन, ऑप्शन सी है गैरीबाल्डी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही आंसर है वो है नेपोलियन। नेपोलियन। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? नेपोलियन की। नेपोलियन की। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? नेपोलियन की। और आप अब प्रश्न संख्या 8 दे रहा है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से है। ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो इसमें जो सही आंसर है नेपोलियन का संबंध जर्मनी से है। नेपोलियन का संबंध जर्मनी से है। नेपोलियन का संबंध जर्मनी से, अर्थात नंबर ए सही है। उसके बाद दे रहा है क्वेश्चन नंबर 9 कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों नहीं दिया। ऑप्शन ए दे रहा है नमक का प्रयोग अमीर गरीब सब लोग करते थे, ऑप्शन बी दे रहा है कि यह भोजन का अभिन्न हिस्सा था, ऑप्शन सी नमक तैयार करने पर सरकार का एकाधिकार था और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें जो सही आंसर है वो है नमक तैयार करने पर सरकार का एकाधिकार था। इसमें जो सही आंसर है नमक तैयार करने पर सरकार का अधिकार था।
अब प्रश्न संख्या 10 दे रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत ऑप्शन ए है 1945, ऑप्शन बी है 1845, ऑप्शन डी है 1842 और ऑप्शन डी है 1843। तो इसमें जो सही आंसर है वो है 1842। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1842 ईस्वी में शुरू हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1842 ईस्वी में शुरू हुई थी। अब क्वेश्चन नंबर 11 है कि अनसर्ट रेनन कौन था। अनसर्ट रेनन, लेनन नहीं है, 1 मिनट यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ये अनसर्ट रेनन है, रेनन, अनसर्ट रेनन, अनसर्ट रेनन। अनसर्ट रेनन कौन था। तो अनसर्ट रेनन के लिए ऑप्शन दिया है कि दार्शनिक, संगीतकार, चित्रकार और लेखक। तो अनसर्ट रेनन एक दार्शनिक थे। अनसर्ट रेनन क्या थे, एक दार्शनिक थे। अब क्वेश्चन नंबर 12 दे रहा है कि जर्मन पंचांग या तिथि पत्र का मुख्य पृष्ठ कब और किसने किया। तो ऑप्शन ए है रेबमान, मेत्सिनी, विक्टर, गैरीबाल्डी। तो इसका जो सही सही आंसर है तो वो है रेबमान ने जर्मन पंचांग का तिथि क्रम किसने किया। रेबमान ने। इसका फुल नाम क्या है, एंड्रियास रेबमान। अब प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है, देखिए कि 13 कहता है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। तो यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए है ज्यूसेपे मेस्सिनी, ऑप्शन बी गैरीबाल्डी, ऑप्शन सी रेबमान और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें जो सही आंसर है वो है ज्यूसेपे मेस्सिनी। ज्यूसेपे मेस्सिनी ने यंग यूरोप की स्थापना की थी। ऑप्शन तो क्वेश्चन नंबर 14 कि कुस्तुनिया की संधि किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन ए है 1832, ऑप्शन बी 1830 और ऑप्शन सी 1995 और ऑप्शन डी 1996। तो इसमें जो सही आंसर है वो है 1832 ईस्वी में कुस्तुनिया की संधि हुई थी। 1832 में कुस्तुनिया की संधि हुई थी। 1832 में कुस्तुनिया की संधि हुई थी। अब प्रश्न संख्या 15 देखिए। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी गैरीबाल्डी, ऑप्शन सी रेबमान और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें जो सही आंसर है वो है महात्मा गांधी। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे, महात्मा गांधी। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे, महात्मा गांधी। अब क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, अब क्वेश्चन नंबर 16 कट हो गया है, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 16 अब नहीं बता पा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। ऑप्शन ए है 1919 और ऑप्शन बी 1819, ऑप्शन सी 1945 और ऑप्शन डी 8845। तो इसमें जो सही आंसर है रॉलेट एक्ट वर्ष 1919 ईस्वी में पारित हुआ। वर्ष 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। इसका सही आंसर ए है। अब प्रश्न संख्या 18 पर हम चर्चा करेंगे। प्रश्न संख्या 18 क्या है कि साइमन कमीशन भारत किस वर्ष लौटा। ऑप्शन ए है 1915 और ऑप्शन बी है 1928, ऑप्शन सी है 1922 और ऑप्शन डी 1924। तो इसमें जो सही आंसर है साइमन कमीशन वर्ष 1928 ईस्वी में भारत लौटा। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष लौटा, वर्ष 1928 ईस्वी में। और गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत आए वर्ष 1915 ईस्वी में। गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत आए वर्ष 1915 ईस्वी में। उसके बाद प्रश्न संख्या 19 है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई है। 1 मिनट लास्ट में आप जोड़ लीजिएगा, की गई, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। तो ऑप्शन ए है लाहौर अधिवेशन में, कोलकाता अधिवेशन में,
ऑप्शन बी कोलकाता अधिवेशन में, ऑप्शन सी पूना अधिवेशन में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कांग्रेस की पूर्ण स्वराज्य की मांग कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। पूर्ण स्वराज्य की मांग कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। अब क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष पारित हुआ। ऑप्शन ए है 5 मार्च 1932 ईस्वी को, 5 मार्च 1921 ईस्वी को, 6 मार्च 1932 ईस्वी को, 5 मार्च 1931 ईस्वी को। तो इसमें जो सही आंसर है वो है 5 मार्च 1931 ईस्वी को, 5 मार्च 1931 ईस्वी को, 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ, 5 मार्च 1931 ईस्वी को। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।